नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेके आया हूं। ये क्लास 12 का हिस्ट्री है, चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसका आज इंपॉर्टेंट MCQ हम डिस्कशन करने वाले हैं। MCQ बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चैप्टर का पूरा डिटेल्स का वीडियो मैंने बना रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है वो। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसी के अंदर से जितने भी बैंक हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह किया गया था 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। सबसे पहले बता दूं कि मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है जो बहुत ही, अब उसे ना मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पे एक कांड हो गया था, बम कांड, बम फोड़ दिया गया था जिसमें एक व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था। वो थे खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस पूसा के नाम से आपको एक रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा समस्तीपुर के अंदर। और मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर आपस में ही एक दूसरे के आसपास में है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो फांसी पड़ी थी वो मिली थी खुद्दीराम बोस को। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस को जो बांटा गया था वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सूरत के अंदर हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था। क्योंकि सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है, इसलिए इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे। आप सभी ने सुना होगा लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसने किया था? तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने। ये साउथ की एक नेता थी और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है होम रूल लीग, इसकी स्थापना तो इन्होंने किया था, लेकिन उसमें बाल गंगाधर तिलक थे। मेन जो थे वो श्रीमती एनी बेसेंट ही थे और सुब्रमण्या अय्यर भी थे। मतलब उपयुक्त आप सभी कह सकते हैं, लेकिन अगर मेन आदमी की बात की जाए तो वो श्रीमती एनी बेसेंट ही थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र में नहीं किया गया था। कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र उस समय हुआ करता था हमारे भारत में, उसमें क्रांतिकारी भावना का प्रचार नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा है उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो अहिंसा के प्रति नहीं जाते थे, क्योंकि ये आपको पता है कि ये महात्मा गांधी के भी गुरु थे। तो यहाँ पे आप जो बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय है, ये बड़े ही उग्र स्वभाव के थे, बहुत ही गरम दल। इन्हें कहा भी गया है कि ये गरम दल के नेता थे। बाल पाल लाल मैंने चैप्टर में आपको समझाया भी है। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को इनके उग्रपंथी से कोई नातो रिश्ता नहीं था। अगला प्रश्न हमारा कहता है आनंद मठ की रचना किसने की थी। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंगाल के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। ज्योतिबा फुले ने किया था। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था। चैप्टर में मैंने आपको बताया है महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो पहला जो सत्याग्रह है वो बिहार के चंपारण जिले से किया था। और चंपारण कब किया था? 1917 में किया था। यहाँ पे चंपारण 1917 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि चंपारण बिहार का एक जिला है और शुरू हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न हमारा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी। तो जमशेदपुर में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था, इसीलिए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम इतना है। अभी भी आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, ये उन्हीं के वंशज हैं। कब हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना? 1907 ईस्वी में। कहां हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है
विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। जो औरतें बहुत ही कम उम्र में उनके पति मर जाते थे, मतलब विधवा हो जाते थे, उनको पुनः विवाह कराने के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये कहते थे कि विधवा का पुनः विवाह होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे सर सैयद अहमद खान। इन्हीं के द्वारा अलीगढ़ में आंदोलन हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के 12th क्लास में एग्जाम में से पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अलीगढ़ आंदोलन के जनक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अगर बोला जाए आपको तो आप बताएंगे लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बताया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। वुड्स का डिस्पैच भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, बुक में आपके वुड्स का डिस्पैच है, लेकिन ओरिजिनल जो है यहाँ पे होगा वुड्स डिस्पैच। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया था? तो ये 1882 में अडयार, जो मद्रास अभी के वर्तमान में चेन्नई है। ध्यान समझिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो 1882 में निर्माण हुआ। एक जगह है जिसका नाम है अडयार, कहां? मद्रास, जो अभी के वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पे इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहां हुआ था? कपड़ा मिल की स्थापना भारत में सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा अगर मिल की बात की जाए, फैक्ट्री की बात की जाए, तो वो कलकत्ता, अभी के समय में कोलकाता जो है वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इनका नारा दिया हुआ था कि अपने वेद पुराण की तरफ आपको वापस आना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। तो देखिए दोनों में कॉमन सी ये बात है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे रामकृष्ण मिशन हैं जिनका निर्माण विवेकानंद ने किया था, लेकिन अगर वहां पे सोसाइटी की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का निर्माण करवाया था और रामकृष्ण मिशन को भी वहां पे खोला था। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है संस्था का नाम, तो संस्था था वेदांत सोसाइटी। अगला प्रश्न हमारा कहता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद ही थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर आर्य समाज के संस्थापक के बारे में आपसे बात किया जाए तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनके बारे में एक और चीज बता दूं कि सबसे पहले सती प्रथा के विरोध करने वाले भी राजा राम मोहन राय ही थे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है गुलामगिरी कब और किसने लिखा? 1872 में लिखा गया था। किसने लिखा? राइटर का नाम है ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नाम की पुस्तक को 1872 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। याद रखिएगा, यह भी पिछले साल के क्वेश्चन में था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष का अगर नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे विलियम हंटर। कई जगह पर डब्ल्यू हंटर भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, विलियम हंटर और डब्ल्यू हंटर एक ही है। अगला प्रश्न हमारा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास के अलावा और भी बहुत जगहों पे इसे पूछा जाता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आप बताएंगे 1932 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न हमारा कहता है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। चैप्टर में मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है। अगर आपसे पूछा जाता है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया? तो पूर्ण स्वराज दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में हुई। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंपारण स्थित है कहां? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चंपारण बिहार का एक जिला है, तो यह बिहार में स्थित है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था, तो ये गुजरात में था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है तो आप बताएंगे ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय में लिए थे, क्योंकि पहले में तो ये गए नहीं थे, और पहले में गए नहीं थे तो पहले में कोई ठोस कदम उठा नहीं, कोई नतीजा नहीं आया। इसी कारण से अंग्रेजों को यह लग गया था कि अगर गांधी नहीं है तो भाई हम ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं। तो दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी भी थे और सरोजनी नायडू भी थी, और भी इनके साथ 2-3 कांग्रेस के उस समय के दिग्गज नेता लंदन गए थे। कहां? गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में। अगला प्रश्न हमारा कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ये भी अब इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने चैप्टर में बताया है कि 1917 में जो चंपारण के अंदर आंदोलन करने गए गांधी जी, उसमें सबसे पहला नाम आता है राजकुमार शुक्ल। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। इन्होंने भी आग्रह किया था कि गांधी जी आप आए और हमें इस समस्या से समाधान दिलाए, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे अफ्रीका से जब से आए थे तो वो हमारे भारत में सभी के चाहते हो गए थे, बड़े लोकप्रिय हो गए थे। वो जो भी आंदोलन करते थे वो जन जन का आंदोलन बन जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के दौरान ही हो गई थी, जब महात्मा गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी से समुद्र तक पैदल चलकर गए और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया? तो चंपारण से ही शुरू किया। आपको पता है कि चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। जबरदस्ती उन्हें बोल दिया गया था कि तुम भाई अपने जमीन पे क्या करते हो नहीं करते हो हमको नहीं मतलब, हमको इतना नील चाहिए। और मजबूरी में किसान को नील की खेती करना पड़ता था। और दूसरी बात, जब वो नील की खेती कर भी लेते थे तो उन्हें अंग्रेजों या फिर खरीदने वाले के हिसाब से बेचना पड़ता था। वो जो रेट बोल दिए उसी रेट में उन्हें बेचना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि महात्मा गांधी नहीं, मोहम्मद जिन्ना जो था, जो पाकिस्तान का वजीर आजम बना था, उसका भी गुरु यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को ही माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने ही दिया। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौट कर आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस स्वदेश अर्थात भारत आ गए थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गई थी। 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हो चुका था।
अगला प्रश्न हमारा कहता है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। अभी आने वाला है अगले महीने में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का हैप्पी वाला बर्थडे। तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? देखिए चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज के बड़े कॉलेज के बच्चे थे, इन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान दिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्रिस्प प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिस्प प्रस्ताव जो था उसे पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बताया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए पट्टाभी सितार मैया, ये जो है देखिए ये नेता भी थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनके बारे में एक बड़ा अच्छा बात यह है कि जब इनकी हार हो गई क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो महात्मा गांधी जी को दुख हो गया। उन्होंने कहा कि पट्टाभी सितार मैया का जो हार है वो गांधी जी का हार है। उन्होंने उसे पर्सनली ले लिया, लेकिन यहाँ पे इनको हरा के सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 हिस्ट्री इंपोर्टेंट एमसीक्यू समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।